जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या घोरी में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए आज मैं एक और जिन्नात का साधना लाया हूँ, जो बेहद ही आसान, कम दिनों का और बहुत ही ताकतवर एक शक्ति का साधना है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि गुरुजी कोई आसान तरीका बताइए और जिसमें मंत्र जाप कम हो और आसानी से हम लोग को ये शक्ति सिद्ध हो जाए और अच्छा जिन्नात हो, जो जैसा भी काम बताऊँ वैसा ही काम करे हमारे लिए, और जिसमें ज़्यादा कोई शर्तों का पाबंदी नहीं है। तो उनके कहने के नाते आज मैं आप लोगों के लिए इस जिन्नात का साधना लाया हूँ। इस जिन्नात का नाम है मखरूम जिन्नात। और साधना बताने से पहले मैं आज सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहला बात, हर लोग मुझे सीधा फ़ोन कर देता है और मैं किसी कामों में व्यस्त होने के कारण फ़ोन नहीं उठा सकता और उन लोगों का फ़ोन कट जाता है। तो ऐसा कोई भी ना करे। अगर किसी को बात करना है तो व्हाट्सएप में हमारे नंबर में मैसेज करें। मैसेज करने के बाद फ़ोन करने का समय हम बता देंगे, तो उनके हिसाब से आप हमें फ़ोन कर सकते हो। बेफालतू में सीधा फ़ोन करके किसी को परेशान मत करना। दूसरा बात, लोग बोल रहे कि चोरवीरा से वाकई में ये सभी कार्य होता है। तो जो लोग गोडाउन शिफ्टिंग के लिए आते हैं और जो लोग पैसों के तंगी के लिए आते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया काम है या फिर बढ़िया शक्ति है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो जितने भी शिफ्टिंग करने वाले डॉक्टर है या फिर जो लोग गुरु बना के लाते हैं, उन लोगों को पूछ लेना कि चोरवीरा क्या है, सभी को पता चल जाएगा। अगर किसी का असम में कोई सिद्ध पुरुष या फिर तांत्रिकों के साथ मिल मिचाव है, तो उनसे वो जानकारी प्राप्त कर सकता है कि चोरवीरा क्या चीज़ है। तब सभी को पता चल जाएगा कि वो कितने शक्ति का मालिक है, कितना वो बड़ा शक्ति है। और हाल ही फिलहाल में बिहार के एक बंदे को, जो पटना से है, उनको मैंने चोरवीरा ट्रांसफ़र की है। तो उनका अनुभव आप सुन सकते हो कि कैसा होता है ये शक्ति। चलिए अभी बढ़ते हैं विधि की ओर। मखरूम जिन्नात का साधना कैसे किया जाता है, कैसा नियम पद्धति है, उसका हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ये साधना कब किया जाता है? समय इसका 9 चांदी जुमेरात होगा। और उसका जो साधना में उपयोग जो सामान है, सामान आप लोगों को क्या क्या लेना है? सबसे पहला है वस्त्र। वस्त्र इसमें आपका काला या फिर सफ़ेद, ये दोनों रंग का ही हो, बढ़िया है। और बिना सिले वस्त्र परिधान करोगे तो सबसे बढ़िया उत्तम है। अगर नहीं है तो कुर्ता पजामा पहन सकते हो। इसमें जो माला जो आप लोगे वो सफ़ेद हकीक या फिर हरे हकीक की माला हो, जिससे आप मंत्र जाप शुरू करोगे। और इसमें जो परहेज होगा, परहेज इसमें ज़्यादा नहीं है, बस मांस, मछली, अंडा, शराब नहीं खा सकते। बाकी जो सात्विक आहार है, जैसे लहसुन, प्याज, ये सभी खा सकते हो आप लोग। कोई इसमें दिक्कत भरा बात नहीं है। और ये जो साधना है, इस जिन्नात का जो साधना है, कोई भी इंसान इसको कर सकता है, औरत भी इसे कर सकता है। इस साधना का जो अवधि है, जो समय अंतराल है, वो सिर्फ 11 दिन का है। साधना जिस दिन आप शुरू करोगे उस दिन आप लोग को करना क्या है? जो 9 चांदी जुमेरात होगा, उस दिन को आपको सबसे पहले सुबह उठकर बिना कुछ ग्रहण किए, बस मुंह हाथ धोकर आपको बिस्तर से उठकर 3 गरीबों को भोजन करवाना है। भोजन कराते समय अगर आपका दोपहर भी हो जाए तो तब तक आपको कुछ भी आहार ग्रहण नहीं करना है, जब तक 3 गरीबों को आप खाना खिलाना दो। जब खाना खिलाया हो जाए तब आपको बाजार से उसी ही दिन जो माला है, माला आपको खरीद कर लाना होगा। और साथ ही साथ इस साधना के दौरान जो जो आवश्यक सामग्री होगा, वो सामग्रियों को भी आपको लाना होगा। जैसे 11 इत्र का बोतल। वो जो 11 इत्रों का काम है, वो कैसे करना है, इत्रों के बोतलों का, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको इत्र लाओगे, माला लाओगे, 11 इत्र का बोतल हो गया। उसके बाद आपको हर दिन 3 मिठाई लाना होगा। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को जो कोयला है, कोयला लाना होगा। अगर कोई कोयला नहीं खरीद सकते, कोयला नहीं मिलता है, तो लकड़ी जला लोगे तो भी बढ़िया है। हवन करने वाला बहुत सारे पात्र या फिर बर्तन जैसे लोहे का आ जाते हैं, तो उसमें आप लोगों को आग जला लेना है। और उसमें
आप लोगों को हवन करना होगा और हवन करने का जो सामग्री होगा आग जलाकर वो नमक से होगा। हर एक दफ़ा मंत्र पढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा नमक आग में छिड़क देना है। ऐसे छिड़क के आप लोगों को 786 बार आप लोगों को मंत्र जाप करना होगा, जो जिन्नात का मंत्र होगा। और मंत्र जाप करने से पहले उस जिन्नात का एक आवाहन होता है और निमंत्रण देने का भी एक मंत्र होता है जो आप लोगों को पढ़ना होगा। इसमें आप लोगों को मुसलमान लोग उस चीज़ को दुआ बोलते हैं, तो वो दुआ को आपको पढ़ के उनको निमंत्रण देना होता है, आवाहन होता है। ये चीज़ें करने के बाद आप लोग को मूल मंत्र पढ़ना शुरू कर देना है। मूल मंत्र में ही आप लोगों को हवन करना होगा नमक से। अगर तब किसी का मंत्र पढ़ते पढ़ते ही थकान आ जाता है तो एक माला होने के बाद थोड़ा सा वो विश्राम कर सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड ऐसे आप लोग रुक सकते हो। उसके बाद फिर से नया माला आप लोगों को शुरू कर देना है। और मुसलमान के पद्धति के हिसाब से माला को उल्टी दिशा के हिसाब से घुमाना पड़ता है, ये सभी को पता है जो साधक है। और जब आप लोग के रात का काम खत्म हो जाए तब जो मिठाई है वो उसी कमरे में आप लोग को छोड़ देना है। और याद रखिएगा ये कमरा घर से अलग हो और साधना के दौरान उस कमरे में किसी का भी प्रवेश ना हो। ये बहुत ही गौर करने वाला आप लोगों का चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ें होने के बाद आप लोगों का जो मिठाई होगा जो रात में आप रखोगे वो सुबह उठकर किसी भी उजाड़ जगह में रख के आओ या फिर नदी में जो किनारे होते हैं किनारे में छोड़कर आ जाओ। और जब आप उस मिठाई को छोड़कर आ जाओ पीछे मुड़कर मत देखो, ठीक है। ऐसे आप लोगों को घर में चले आना है, लेकिन आते समय किसी से बात नहीं करना है। और उसके बाद दूसरे रात का आप लोगों को तैयारी कर लेना है। तैयारी जैसे ही हो जाए तो ऐसे ही आप लोगों को लगातार 11 दिन तक साधना करते रहना है। करते रहने के बाद जैसे ही आप लोगों का आखिरी दिन होगा, जो 11वें दिन होगा, उस दिन आप लोगों को मंत्र के जप करते ही दौरान ऐसे ऐसे आवाज़ आना शुरू हो जाएगा जो शायद जिन्नात आपको डराने के लिए कोशिश करेगा। थोड़ा सा डराएगा तो ज़रूर, इसमें आप लोगों को डरना नहीं है। और एक ही बात है, साधना में जो साधक होते हैं शक्तियाँ डराने की कोशिश करेगा ही। वो भी परीक्षा करता है मुझे रखने वाला इंसान कितना मजबूत दिल का है, कितने मजबूत का दिल का मालिक है। तो आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि आप खुद आमंत्रण दे रहे हो तो वो आएगा ही ज़रूर। तो उसके लिए आप लोगों को निर्भय हो, कोई भी डरने की आवश्यक नहीं है। मंत्र जाप पढ़ते रहना है। उसके बाद आप ध्यान से देखना कि कोई भी इंसान अगर आपको आपके नाम लेकर बुलाए तो, और वो इंसान ऐसा होगा कि सफ़ेद कपड़ा परिधान क्या होगा, कोई बुजुर्ग होगा। और इसमें एक नहीं 3 बुजुर्ग आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन तीनों में से आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा शायद जिन्नात मखरूम जिन्नात है? तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि तीनों में से 2 के बीच एक थोड़ा सा बुजुर्ग इंसान होगा जिसके सर के ऊपर एक सोने का ताज होगा। वो ताज जिस बुजुर्ग के ऊपर भी हो, आपको उस बुजुर्ग से ही वचन लेना है। और एक ज़रूरी बात आप लोगों को याद रखना है कि जब तक मंत्र जाप आप लोगों का ख़त्म ना हो जाए, 786 दफ़ा आपका मंत्र जाप पूरा ना हो, तब तक उनसे बात नहीं करना है। चाहे वो एक बार आकर चला भी जाए, आप लोगों को घबराना नहीं है कि मेरा शक्ति सामने खड़ा होकर चला गया। लेकिन एक बात याद रखना, वो मंत्र जाप ख़त्म होने से पहले ही वो आएगा। क्योंकि ये चीज़ें मैं आप लोगों को आज इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे एक गुरु भाई ने जब इस साधना को किया था तो उनके साथ ये चीज़ हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ा और पढ़ता गया। आखिरी माला में जिस भी हिसाब से हो, जैसे भी हो, तैसे भी हो, 786 जब होने वाला हो, उसी समय प्रत्यक्ष होकर फिर से वो आप लोगों को दर्शन देगा। दर्शन देने के बाद आप लोगों को पूछेगा कि ए आदम, मतलब ए इंसान, किस लिए मुझे बुलाए हो, या फिर हम लोग को किस लिए बुलाया है तूने? तो तब आपका जो मनो इच्छा है वो उन लोगों के साथ बता देना है कि मेरा ये अमुक अमुक इच्छा है, मैं दुनियादारी कामों के हिसाब से आप लोगों से मदद लेना चाहता हूँ, ऊपर से मेरा ये समस्या है जिसका निदान के लिए मैं आप लोगों को बुलाया हूँ, इसलिए आप मेरा सहायता करें। और सहायता करने के लिए अगर मैं आप लोगों को बुलाना चाहूँ तो किस हिसाब से मैं आप लोगों को बुला सकता हूँ? तब जो शायद जिन्नात मखरूम जिन्नात है वो आपको बोलेगा
कि हम तेरा मदद तो कर देंगे, लेकिन उसके बदले तुझे किसी को भी नहीं बताना है कि हम तेरे साथ हैं और तेरा कार्य के लिए हम प्रस्तुत होते हैं, और किसी को भी हमें दिखाने के लिए कोशिश मत करना। तब आप लोगों को हाँ उसमें भर देना है, क्योंकि ये गुप्तता जब बोल दोगे तो वो आपसे दूर हो जाएगा और कभी भी बुलाने के बाद नहीं आएगा। तो जैसे आप हाँ भर दोगे, तब एक जो शाहिद जिन्नात होता है आपको एक पंख देता है, एक जादुई पंख होता है जो मोर के पंख की तरह होगा, जो आपको एक पंख देगा। वो आप लोगों को संभाल के रख देना है और वो उसको उपयोग करने का तौर तरीका भी बता देगा। और दोस्तों, इसमें जो इस पंख का कार्य है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे काम करता है। जब भी आप लोग को इस जिन्नात के जरिए कुछ काम करवाना होगा तो अकेले में बैठकर उस पंख को हाथ में लेकर या फिर आग के पास करके जो वो बताए गए जरिया है उसके हिसाब से आपको बुलाना होगा। जैसे ही बुलाओगे फौरन ही ये तीनों जिन्नात आ जाता है। अब ये आप पूछोगे ये तीनों क्यों आता है, इसमें तो आपने एक बताया था। ये उसका ही शाहिद गिरे होते हैं। जैसे मान लो एक गुरु है, गुरु का चेला दो होते हैं, तो वो उसका हेड है, वो मेन है, उसके साथ वो दोनों ही होता है गार्ड की तरह, बॉडी गार्ड की तरह। तो वो आएगा ही आएगा, लेकिन जो उसमें मूल शक्ति है वो बीच वाला ही, जो जिसके सर में ताज होगा, वही आपका मखरूम जिन्नात होगा, जिसको आप अपने कार्य के लिए बुलाओगे। वो आने के बाद आप जो भी काम बोलोगे, चाहे जैसा भी काम करवाना हो, वो आपका उसी समय कार्य को कर देगा। लेकिन आप लोगों को किसी को बता नहीं है जो आप उसके जरिए काम करवाओगे। और उस पंख के जरिए अगर किसी के ऊपर कोई शक्ति है, बुरी साया है, या फिर किसी को कुछ बीमारी है, उस पंख से छू देने के बाद ही वो बीमारी से इंसान मुक्त हो जाएगा और पहले की ही तरह वो चलने फिरने लग जाएगा। और जैसा भी अगर किसी के ऊपर साया है, वो साया उसी समय दूर हो जाएगा, क्योंकि मखरूम जिन्नात का दिया गया पंख जो होगा, तब आपका यह कार्य वो सिद्ध कर देगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस जिन्नात के साधना में नमक का उपयोग किस लिए है। ये बहुत ही हजारों वर्ष पुरानी बात है। जब अल्लाह ने या फिर भगवान ने आदम को बनाया था, यानी इंसान को बनाया था, तब उन्होंने अजाजिल को बोला, अजाजिल धरती में जाकर ने भी राक्षस से जिन्नाते हैं सभी को बता दे कि मैं आदम को बना रहा हूँ। इसमें दिन को दो भागों में विभक्त किया जाएगा, रात जिन्नातों के लिए होगा और दिन इंसानों के लिए होगा। तब अजाजिल ने जाकर दुनिया में रहने वाले जिन्नातों को बोला। बोलने के बाद जो धरती में रहने वाले जिन्नाते हैं, उन लोगों ने इस बातों का नाफरमाई की। नाफरमाई करने के बाद अजाजिल ने फरिश्तों का एक झुंड ले गया और जाकर उन लोगों के साथ लड़ाई करने लग गया। जिन्नातों का ताकत आग से था, और जो फरिश्ते थे, जो मोक्केल थे, जिसको फरिश्ता बोला गया है, वो फरिश्तों ने भी जब मुकाबला किया, उनका लोगों का जो शक्ति है वो नूर से है। तो जिन्नाते थोड़ा सा भारी पड़ गया। तो तब उन लोगों को कमज़ोर करने के लिए फरिश्ते ने कंधे में अब जो पानी है, पानी का भार उठाकर लाकर दुनिया में फेंक दिया, और तब दुनिया में एक बूंद भी पानी नहीं था। जब पानी फेंक दिया तब जिन्नातों का शक्ति खराब हो गया या फिर ख़त्म हो गया। वो लोग हार मान गए और वो हार गए युद्ध में। तब जब भगवान ने बोला कि ए अजाजिल, अब आदम जीवित होने वाला है, तू उसको सिजदा कर, तब अजाजिल ने मना कर दिया। और वही कारण अजाजिल को शैतान करार देकर भगवान ने, जो अल्लाह ने, उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया था। निकालने के बाद तब शैतान ने बोला था कि ए अल्लाह, इतने साल का मैंने तेरा इबादत किया, भक्ति किया, उसके सिला तू मुझे क्या देगा। तब अल्लाह ने बोला कि बोल क्या चाहिए तुझे। तब उसने कहा कि क़यामत दिन तक मेरा जीवित रहने का मुझे वरदान दो, कोई मुझे मार ना सके और मैं किसी के सामने ना झुक जाऊँ। तो अल्लाह ने उसको आशीर्वाद दे दिया। और उसके बाद अल्लाह को बोला कि तेरे जितने भी बंदे हैं उसको मैं भटकाऊंगा, बुरे राह पे दिखाऊंगा, उसके आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएँ से आऊँगा, बाएँ से आऊँगा। ऐसे बोलने का भगवान ने तब कहा था कि जो मेरा सच्चा भक्त होगा, जो मेरा सच्चा बंदा होगा, वो तेरा कोई भी बहकावे में, लालच में आकर कोई भी गलत काम नहीं करेगा। और जो मुझे गलती महसूस होने के बाद तौबा करेगा, उसका हर एक गलती का माफ़ी मैं कर दूंगा, ये बोला था। और तब अजाजिल ने अल्लाह को बोला कि आपने जो पानी धरती में फेंका है, उसके कारण हमारे जिन्नात जो कौम है वो कमज़ोर हो चुका है, उसके लिए हम क्या करें, कैसे दुनिया में रहें। तब अल्लाह ने फरिश्ते के ही जरिए कंधे में नमक ले जाकर उस पानी में फेंक दिया था, जिसके कारण जिन्नातों का जो खोया हुआ शक्ति है वापस लौट आया था।
तो आप लोग ये समझ लो, जो नमक है, नमक के जरिए जो भी इंसान जिन्नातों का हवन करके उन लोगों को साधना करके बुलाते हैं, तो जिन्नात खुश होकर उन लोगों के सामने दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं या फिर वचन देते हैं कि मैं तेरे इबादत में खुश होकर आया हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। तो उसके जरिए आप लोग जिन्नातों को बेहद आसानी से कब्जे में कर सकते हो। और तब जो जिन्नात होता है वो गुस्से में नहीं आता, वो शांत भाव में आता है, क्योंकि जब हवन करते हो नमक से तो जिन्नातों का शक्ति बढ़ता है और उसमें वो खुश हो जाते हैं। और इस जो जिन्नात है, इस जिन्नात के जरिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसके जरिए बहुत सारे काम ले सकते हो। जैसे किसी को कुछ बीमारी लग गया है उसको ठीक करना, धन के समस्या को दूर करना, या फिर कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले आना। ऐसे आप गोडाउन शिफ्टिंग का भी काम कर सकते हो, लेकिन छोटा सा शर्त होता है कि इसमें जो होता है, जिस गोडाउन का पैसा है वो लाकर आप लोगों को हाथ में रखना होगा। रखने के बाद उसको लाने का भी बहुत सारा नियम होता है। जो लाएगा पैसा उसको नियम सहित रहना पड़ता है, जैसे कुछ खाना पीना नहीं पड़ता। 24 घंटे के अंदर आप लोगों को वो जो एनर्जी, जो पैसा होता है वो आप लोगों को लाना पड़ता है। लाने के बाद उस जिन्नात को वो दिखाया जाता है, वो जिन्नात उस चीज़ को देखकर उस गोडाउन का शिफ्टिंग कर देता है। और उसके जरिए वशीकरण, विद्वेषण हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन मारण कभी नहीं करेगा वो ये जिन्नात। ठीक है, ये चीज़ों का आप लोग को पता चल चुका है। और जो भी इंसान इस शक्ति का साधना करना चाहता है तो वो इंसान हमसे संपर्क कर सकता है। अगर किसी भी इंसान को इस जिन्नात का ट्रांसफ़र लेना है तो भी हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास ट्रांसफ़र भी दिया जाएगा उन लोगों को, तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज ये मेरा दिया गया साधना? इस साधना को करके आप लाभान्वित हो सकते हो, इसके ज़रिए बहुत सारे काम कर सकते हो। और ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो। जय मां कमला।